में दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना ना भी आता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम पुतली बाई पे बनाना चाहते हैं और आप शशोपंज में आगे होंगे कि ये पुतली बाई कौन है। तो ये जो फ़िल्म आर्टिस्ट शमीम आरा, उनका जो असल नाम था वो पुतली बाई ही था, जो उनका घरेलू नाम था। तो बड़ी प्यारी हीरोइन बनी बाद में जाके और बड़ी स्मार्ट थी और एक्सप्रेशन बड़े प्यारे थे और इंतहाई खूबसूरत फ़िल्मों में उन्होंने काम किया और आज तक लोग उनको याद करते हैं। और वो प्रोड्यूसर भी थी और डायरेक्टर, बहुत प्यारी डायरेक्टर थी। बड़ी अच्छी अच्छी फ़िल्में, बहुत बड़ी बड़ी फ़िल्में उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को दी और आप लोगों ने बड़ी पसंद की। तो कह रही है मेरे जज्बात की झनकार तुझे, कर सकेगा न कोई मेरी तरह प्यार तुझे। तो उनकी जो ज़िंदगी है और जो उनकी फ़िल्मी लाइन में जैसी उन्होंने फ़िल्मों में काम किया, वो सारी मैं कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो सारा खुलासा जितना भी है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो इनकी जो पैदाइश है वो 1938 को वो पैदा हुई। तो उसके बाद उनका जो ख़ानदान था वो लाहौर की तरफ आ रहा था, अपने कुछ अज़ीज़ो कारब से मिलने के लिए आ रहे थे वो लोग। तो रास्ते में उनको एक नजम नकवी साहब, एक डायरेक्टर हुए हैं हमारे, तो उन्होंने एक इत्तफ़ाक़िया तौर पे इनको देख लिया कि भाई उनको बड़ी पसंद आई इनकी शक्ल और इनका फ़िगर और इनका बोलने का अंदाज़ और आवाज़ की जो टोन थी वो बड़ी प्यारी इनको लगी। तो उन्होंने ये सोच लिया कि मैं इस लड़की को फ़िल्म इंडस्ट्री में लेके आऊँगा। तो उन्होंने एक फ़िल्म शुरू की हुई थी जिसका नाम था कंवारी बेवा, जो उस फ़िल्म में इनको लिया गया। इन पे काफ़ी काम भी किया गया शमीम आरा बेगम पर, लेकिन वो फ़िल्म जो थी वो इतनी उसको पजीराई नहीं मिली उनकी जो पहली फ़िल्म थी। काम तो उन्होंने किया, लेकिन वो उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आ गई और सबके सामने वो इंट्रोड्यूस हो गई कि भाई ये भी एक हीरोइन है। और नजम नकवी साहब ही जो थे, उन्होंने ही इनका नाम जो था वो पुतली बाई से चेंज करके तो शमीम आरा कर दिया। तो बाद में जो इंडस्ट्री में उनको बेगम भी साथ कहा जाता था उनकी इज़्ज़त के लिए कि शमीम आरा बेगम। तो लिहाजा जो उनका स्टार्ट का दौर था, ज़ाहिर है वो चल रहा था। तो व्यूअर्स, 1958 में एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था अनारकली। तो उसमें जो अनारकली का किरदार है वो मैडम नूरजहाँ ने किया था और इन्होंने, शमीम आरा बेगम ने उनकी छोटी बहन का किरदार सुरैया के नाम से वो निभाया। तो उसमें भी उनको कोई इतनी पजीराई ना मिली। 2-3 साल गुजर गए और ये वो स्ट्रगल करती रही शमीम आरा बेगम। तो और 1960 में एक फ़िल्म आई सहेली, तो उसमें भी इनका जो किरदार था वो बड़ा सराहा गया और लोगों ने बड़ा पसंद किया इनको। तो वो उनकी जो समझ लें कि तरक्की में उसको बड़ी मदद मिली उनको, ये सहेली। रशीद अतरे साहब की मौसीकी में एक फ़िल्म बनी कैदी के नाम से, तो उसमें भी इनको कास्ट किया गया और उनको अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी उस फ़िल्म में। उसका एक गाना था कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो व्यूअर्स, जब ये गाना चला और ये फ़िल्म चली और लोग फ़िल्म देख के बाहर निकले, तो उसके बाद एक असर लेके निकली औरतें जो पाकिस्तान की थी। उन्होंने ये शुरू कर दिया कि वो बाल भी उसी तरह बनाना शुरू कर दिए शमीम आरा की तरह। और उस वक्त साड़ियों का ज़माना था, औरतों ने साड़ियाँ पहननी शुरू कर दी और अंदाज़ वो अपनाने शुरू कर दिए। इतनी पॉपुलर हो गई वो। बदल गया निगाहें तो क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर एक फ़िल्म शुरू की जिसका नाम था साइका। वो 1968 में, 68 में उन्होंने वो एज ए प्रोड्यूसर वो फ़िल्म स्टार्ट की और काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने वो सारा वो जो भी निज़ाम होता है पैसा लगाया और बड़ा अच्छा उन्होंने वो सारा सिस्टम बनाया। उस
दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। उसके बाद एक उन्होंने 1976 में आके एज ए डायरेक्टर भी उन्होंने फ़िल्म बनानी शुरू कर दी और उसका फ़िल्म का नाम था जियो और जीने दो। उसके बाद ये फिर सिलसिला चल पड़ा। वो फ़िल्मों में एज ए अदाकारी भी करती थी और उसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर भी बनी और फिर उन्होंने डायरेक्शन की तरफ कदम रख दिया और बहुत सी फ़िल्में डायरेक्ट की, जिनकी वो चीज़ा चीज़ा फ़िल्में मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ उनके नाम। उसमें प्ले बॉय जो था वो एक फ़िल्म का नाम था, नदीम साहब भी थे उसमें, बड़ी अच्छी फ़िल्म थी वो उस ज़माने की। उसके बाद मिस हांगकांग थी एक फ़िल्म। फिर ये मिस हांगकांग वाला जो सिलसिला ये फिर चलता रहा क्योंकि लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया उनको इस स्टाइल में भी। डायरेक्शन उनकी बड़ी अच्छी, लोगों को लाइक करते थे लोग उनकी डायरेक्शन को। उसके बाद फिर उन्होंने फ़िल्म बनाई मिस सिंगापुर, फिर मिस सिंगापुर के बाद मिस कोलंबो, और मिस कोलंबो के बाद आखिरी मुजरा एक फ़िल्म मेरे जहन में आ रही है, वो भी उन्होंने बनाई। दिल में अब तक तेरी उल्फत का निशान बाकी है। और उसके बाद एक फ़िल्म जो है उसका नाम था हाथी मेरा साथी, और वो भी बड़ी कामयाब फ़िल्म थी। उसके बाद एक फ़िल्म थी पल दो पल, वो भी बड़ी सुपरहिट फ़िल्म थी और बड़ी ज़्यादा उन्होंने सुपरहिट फ़िल्में दी हैं एज ए डायरेक्टर और बड़ा बेहतरीन काम किया। सफ़े अव्वल की वो डायरेक्टर भी साबित हुई। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथिया, बड़ी मुश्किल से। हम फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ उनकी निजी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो उन्होंने 4 शादियाँ व्यूज़ की। तो सबसे पहली जो उन्होंने शादी की वो सरदार रिंद साहब थे, बलूचिस्तान के कोई ज़मींदार थे, उनसे उन्होंने शादी की, लेकिन उनका जो डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में। तो उसके बाद जो उन्होंने एक शादी की वो अब्दुल मजीद करीम साहब जो थे, एक कोई बिज़नेसमैन थे शायद, उनके साथ उन्होंने शादी की, जिसमें से उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है माजिद करीम। लूट लिया तकदीर ने मेरी खुशियों का गुलजार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार। और उनकी जो तीसरी शादी है वो एक हमारी फ़िल्म के डायरेक्टर भी थे और राइटर भी थे, बड़े उनका नाम था WZ अहमद साहब। उनके बेटे के साथ उनकी शादी जो अंजाम पाई, तो वो शादी ज़्यादा देर ना चल सकी, वो सिर्फ 3 दिन के लिए वो शादी चली, उसके बाद उनको तलाक हो गई। तीसरी शादी थी उनकी, वो फ़िल्म डायरेक्टर और राइटर थे दबीरुल हसन साहब, उनके साथ वो अंजाम पाई। उसके बाद 2005 में वो इंग्लैंड चली गई, और लेकिन उनके जो शौहर थे वो पाकिस्तान में ही रहे, तो वजह से तो वो पाकिस्तान आती जाती रहती थी। तो तकरीबन 4 साल के अरसे के बाद जब वो पाकिस्तान आई तो 19 अक्टूबर 2010 में वो जब पाकिस्तान के दौरे पे थी तो उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, और उनके इलाज के लिए फिर उनको फिर वापस इंग्लैंड ले गए, और तकरीबन 6 साल तक वहाँ पे वो हॉस्पिटल में रहीं, और उनके जो बेटे थे उन्होंने उनकी बहुत खिदमत की, तो अपनी माँ की। तो उसके बाद 15 अगस्त 2016 में उनका इंतकाल हो गया, और वो क़ज़ाए इलाही से वो वफ़ात पा गई और खुदा के हुज़ूर पेश हो गई। आरज़ू थी जिसकी वो पयाम आ गया है मेरे दिल की धड़कनों में। और व्यूअर्स, उन्होंने सारी ज़िंदगी हम लोगों की, आप लोगों की खिदमत की। वो इस तरह के उन्होंने प्यारे प्यारे किरदार अदा किए, बड़े बड़े खूबसूरत उन पे गाने पिक्चराइज़ हुए, और वो बड़ी जो क्यूट हीरोइनें हम जिनको कह सकते हैं हमारी माजी की, उनमें उनका शुमार होता है। और हम इंशाल्लाह उनको कभी नहीं भूलेंगे, उनके काम को कभी नहीं भूलेंगे, उनको याद करेंगे, हमेशा याद करते रहेंगे। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मेरा आज का जो व्लॉग है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।